आज का एपिसोड ऐसा मोड़ लेकर आया है जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। क्योंकि पहली बार किस्मत, देवता और दोनों परिवार सब एक ही जगह आकर खड़े हो गए हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या अनु और आर्य की शादी सच में तय होने वाली है, या फिर आखिरी पल पर कोई ऐसी रुकावट आएगी जो सब तोड़ देगा। आज की शुरुआत होती है उस घड़ी से जब घर के अंदर का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। अनु के पिता गोपाल जी अभी भी उस बात को भुला नहीं पाए हैं जो ऑफिस में उनकी बेटी के साथ हुई थी। दिल में दर्द और आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ किस्मत दो जैसे बार बार दोनों को एक दूसरे के सामने ला रही है। ऐसा लग रहा है जैसे देव खुद संकेत दे रहे हों कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। आर्य पूरी रात सो नहीं पाया। मन में बस एक ही सवाल, क्या अनु उससे कभी बात करेगी? क्या वो उसके दिल की सच्चाई समझ पाएगी? जैस्मीन के फूल जो उसने बड़े प्यार से लिए थे अब उसके हाथों में कांप रहे थे। लेकिन आज वो डरने वाला नहीं था। आज वो सच लेकर ही अनु के घर आया था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, अनु की माँ ने दरवाज़ा खोला और तुरंत उनके चेहरे पर वही तनाव दिखा जिसे वो छिपाना चाह रही थीं। आर्य ने बिना देर किए सब कुछ साफ कर दिया कि गलती उसकी नहीं थी। ऑफिस के एक कर्मचारी ने ये सब झूठ फैलाया था। उसने वीडियो भी दिखाया, हर सबूत रखा और बोला कि वह उस व्यक्ति को सजा दिलवाएगा। उसके शब्दों में ईमानदारी और आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अनु सुन रही थी। उसके हाव भाव बदल रहे थे, लेकिन जैसे ही आर्य ने कहा कि वह चाहता है कि अनु वापस ऑफिस आए, बस वहीं पर गोपाल जी ने एकदम से मना कर दिया। उनकी आवाज में दर्द और कठोरता दोनों थे। उन्होंने कहा, नहीं, अब अनु उस ऑफिस में वापस नहीं जाएगी। मेरी बेटी ने बहुत सहा है, अब मैं उसे और तकलीफ नहीं देखने दूंगा। आर्य का दिल वहीं टूट गया। जैस्मीन के फूल उसके हाथों में ठंडे पड़ गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस उन फूलों को टेबल पर रखकर चला गया। उसी समय मानसी वहां आई, फूलों को उठाया और उसे लगा जैसे इसमें कोई खास चीज होगी, शायद अंगूठी। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक उभरी, लेकिन तभी आर्य की माँ कमरे में पहुंचती हैं। वह कहती हैं कि अनमोल चीज़ हमेशा अंगूठी नहीं होती, कभी कभी वो चीज़ें होती हैं जो दिल से जुड़ी होती हैं। उसी वक्त सिद्धि माता अंदर आती हैं। उनका आना जैसे कोई दिव्य संकेत था। उन्होंने आर्य की माँ से कहा कि उन्हें मूर्ति के पास जाना होगा, वहीं उनके सवालों के जवाब मिलेंगे। आर्या के जीवन के लिए क्या सही है, कौन सा रास्ता उसके लिए खुलने वाला है, सब कुछ देव वहां बता देंगे। दूसरी ओर सिद्धि माता ने वही जैस्मीन के फूल लेकर अनु के हाथों में रखे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें आने वाले समय का पूरा अंदाजा हो। उन्होंने अनु से भी कहा कि उसे मूर्ति के पास जाकर अपने जवाब खुद मांगने होंगे। अब कहानी का रुख साफ दिख रहा था। देव, किस्मत, परिवार सब उन्हें एक दिशा में धकेल रहे थे, लेकिन मुश्किलें यहां खत्म नहीं होतीं। आर्य और अनु दोनों एक जगह बुलाए गए हैं, लेकिन उनके परिवार अभी भी अलग अलग सोच में फंसे हुए हैं। गोपाल जी का गुस्सा कम नहीं हो रहा और उधर आर्य की मां का दिल डर से भरा है कि कहीं उनका बेटा फिर से टूट न जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दोनों एक ही जगह पहुंचकर अपने दिल की बात समझ पाएंगे? क्या सिद्धि माता की भविष्यवाणी सच होगी? और अगर देव ने उन्हें मिलाने का रास्ता खोल दिया है, तो क्या गोपाल जी बीच में खड़े होकर इस रिश्ते को रोक देंगे? अगले हिस्से में कहानी और बड़ा मोड़ लेगी, क्योंकि अब पहली बार अनु और आर्य दोनों एक ही जगह जाकर देव से अपने जवाब मांगने वाले हैं। वहां जो होगा वह आने वाले एपिसोड की दिशा बदल देगा। सिद्धि माता के बताए संकेत ने दोनों घरों की हवा ही बदल दी है। एक तरफ अनु का परिवार है, जहां गोपाल जी का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ। उनके मन में बस यही बात घूम रही है कि उन्होंने सारी जिंदगी अपनी बेटी को दुख से बचाया है। अब कैसे उसे फिर उसी लड़के के पास भेज दें जिसने उसे आंसू दिए, भले ही उसकी गलती न हो। उधर अनु खुद एक अजीब सी उलझन में है। उसके दिल में कहीं आर्य की सच्चाई की झलक है, लेकिन पिता का डर और सम्मान उसके पैरों को रोक रहा है। माँ उसको समझाने की कोशिश करती है कि जो भी निर्णय लेना है दिल से लेना, लेकिन अनु की सांसें तेज हो जाती हैं जब उसे याद आता है आर्य का चेहरा टूटा हुआ लेकिन सच्चा। दूसरी तरफ आर्य अपने कमरे में बैठा है। जैस्मीन के फूलों की हल्की सी खुशबू कमरे में तैर रही है। वो उन फूलों को छूता है और सोचता है कि शायद ये उसके और अनु के रिश्ते का आखिरी संकेत हों।
उसकी माँ पहली बार उसके पास आती हैं और धीरे से कहती हैं कि उन्हें लगता है कि देव आज कोई बड़ा जवाब देने वाले हैं। आर्य की आंखों में उम्मीद की चमक लौटती है, लेकिन डर भी साथ आता है। अगर देव ने ना कहा तो? अगर किस्मत ने आज भी उसका हाथ छोड़ दिया तो? इसी बीच सिद्धिमाता मंदिर पहुंच चुकी हैं। माहौल पहले से अलग है। घंटी की आवाज गूंज रही है। हवा में एक अजीब सी गहराई है। वो मूर्ति के सामने बैठकर कहती हैं कि आज 2 दिल अपने जवाब खोजने वाले हैं, और जो संकेत मिलेगा वही उनके भविष्य की दिशा तय करेगा। मंदिर के उसी प्रांगण में थोड़ी देर बाद आर्य पहुंचता है। उसके कदम भारी हैं, लेकिन दिल में हिम्मत है। वह मूर्ति के सामने खड़ा होकर आंखें बंद करता है और पहली बार साफ शब्दों में कहता है, अगर अनु मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए बनी है तो मेरे लिए कोई निशानी भेज दीजिए। उसके शब्द मंदिर की हवा में घुल जाते हैं। उसी समय अनु भी मंदिर के बाहर पहुंच चुकी होती है। उसके पांव कांप रहे हैं, दिल धड़क रहा है, लेकिन वह अंदर जाने से खुद को रोक नहीं पा रही। उसे लगता है जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसका हाथ पकड़े हुए हो।